नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वॉर ग्राउंड से लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज और साथ ही एक्सप्लोसिव रिपोर्ट्स। इसके साथ ही हम सुपर प्राइम टाइम में आज की बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं। रूस के बेलगरोद में यूक्रेनी गोलाबारी फिर से शुरू हुई है। आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज आई है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज 10 घंटे बाद फिर बेलगरोद में यूक्रेनी गोलाबारी हुई है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेनी हमले में 48 रूसी नागरिक जख्मी हुए हैं। और चौथी, बेलगरोद में 12 घंटे से यूक्रेन कर रहा है गोलाबारी। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि कोर्स में यूक्रेनी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, जिससे रूस की बौखलाहट बढ़ती जा रही है, क्योंकि यूक्रेन अब रूस के दूसरे सीमा से सटे शहरों पर भी इसी वॉर प्लान का इस्तेमाल करने वाला है। अगर रूस ने यूक्रेन को नहीं रोका तो आने वाले वक्त में कुछ और रूसी शहरों पर भी यूक्रेन कब्जा कर सकता है। अब क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग में यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने का ब्लूप्रिंट बना है, जिससे कीव की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि रूस ठीक उसी जगह उसी तरह का प्लान इस्तेमाल करने की सोच रहा है जैसी रणनीति से यूक्रेन ने कुर्स्क पर कब्जा किया। ये रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे नया अध्याय है। एक नए तरह की रणनीति से यूक्रेन अब युद्ध लड़ रहा है, जिससे क्रेमलिन में कोहराम मच गया है। कुर्स्क में इसी रणनीति से यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है, इसलिए दूसरे इलाकों में ज़ेलेंस्की इसी ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं। कुर्स्क के बाद बेलगरोद टारगेट पर है, जहां यूक्रेन ने कुछ घंटे पहले ताबड़तोड़ हमले किए। बेलगरोद में इतनी तबाही आज से पहले कभी नहीं हुई। ज़ेलेंस्की के टारगेट पर अब बेलगरोद है। वो बेलगरोद में एनर्जी सेक्टर तबाह कर देना चाहते हैं। इसके अलावा सैन्य ठिकाने भी उनके निशाने पर आ गए हैं। बेलगरोद में मौजूद एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया गया, जिससे फाइटर जेट को तबाह किया जा सके। बेलगरोद में हमले की सबसे बड़ी वजह है कि रूसी सैनिकों को रसद और हथियार पहुंचाने का रूट काटा जा सके। बॉर्डर के पास होने की वजह से बेलगरोद से खार्किव और डोनबास में आसानी से हथियार रूसी सैनिकों तक पहुंचाए जा रहे थे। इसके अलावा रूस यूक्रेन पर हमले के लिए बेलगरोद के एयरबेस का इस्तेमाल करता रहा है। कुछ घंटे पहले भी खार्किव पर बेलगरोद और कुर्स्क के एयरबेस से ही फाइटर जेट सुखोई और Tu-95 बॉम्बर ने उड़ान भरी थी, जिसके बाद खार्किव को दहलाया था। बैटल ऑफ बॉर्डर में अब रूस विध्वंसक हो चुका है। 6 अगस्त की रात को कुर्स्क पर कब्जा हुआ था। तभी से रूस बदला लेना चाह रहा था, इसलिए रूस ने खार्किव को चुना। खार्किव में भीषण मिसाइल वर्षा की गई, जिसमें एक 12 मंजिला रिहायशी इमारत ध्वस्त कर दी गई। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा घायल हो गए।
खार्किव में हमले के लिए फाइटर जेट सुखोई 25 और सुखोई 34 का इस्तेमाल किया गया। खार्किव सुलग रहा है। ज़ेलेंस्की ने बदले के लिए बेलगोरोद को टारगेट किया है, जहां कुर्स्क जैसा हमला किया जा सके। खार्किव में तबाही के बाद यूक्रेन बौखला गया है और बेलगोरोद पर F-16 से हमले किए गए हैं। ऐसा दावा रूस ने किया है। हालांकि अभी तक यूक्रेन ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। जबकि इसके जवाब में रूस ने क्लस्टर मिसाइल से बमबारी की और उन इलाकों को निशाना बनाया गया जो रूसी प्रांतों की सीमा से लगते हैं। यह ठीक वैसा ही ब्लूप्रिंट है जैसा यूक्रेन ने कुर्स्क में अपनाया है। ज़ेलेंस्की के प्लान से क्रेमलिन में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि यूक्रेन ने कुर्स्क पर कब्जा कर लिया है, जहां सूमी से यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क में घुसे थे, जिसके बाद करीब 90% कुर्स्क पर कब्जा कर लिया गया। अब बड़ा खतरा कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को लेकर है। कुर्स्क के अलावा बेलगोरोद में घमासान जारी है, जहां खार्किव से यूक्रेनी सैनिक घुसे हैं, जिसके बाद रूस और यूक्रेनी सैनिकों में आमने सामने की जंग चल रही है। यूक्रेनी सैनिकों ने बेलगोरोद के कई ऑयल डिपो तबाह कर दिए हैं। इसी प्लान से यूक्रेन अब क्रीमिया पर कब्जे की तैयारी में है और इसके लिए ओडेसा से क्रीमिया पर हमले का प्लान है और उसके तुरंत बाद खेरसोन से क्रीमिया में यूक्रेनी सैनिक घुसपैठ करेंगे। इसके अलावा क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन ने बेयर ब्रिगेड को भी उतारा है। अब ज़ेलेंस्की रूस को उसकी ही सीमा में चैलेंज कर रहे हैं। इसके लिए रूस में घुसकर नेटो के हथियारों से हमले की इजाजत मांगी है। हालांकि कई नेटो देश इसके खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिका यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव 2 को कामयाब बनाना चाहता है, इसलिए हो सकता है कि मंजूरी मिल जाए। इसके लिए ज़ेलेंस्की ने सरकार के मंत्रियों और सेना के टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग की, जिसमें फ्रंट लाइन में ताबड़तोड़ हमले का ब्लूप्रिंट कैबिनेट को ब्रीफ किया गया। इस बीच पेंटागन पहुंचे यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है कि इस मीटिंग में फैसला होगा कि अमेरिका अपने हथियारों से रूस की धरती पर हमले की मंजूरी देता है या नहीं। अगर यूक्रेन को मंजूरी मिल जाती है तो पूरा यूरोप एक बहुत बड़े खतरे में घिर जाएगा, क्योंकि रूस बौखलाकर नेटो देशों पर हमले कर सकता है। ऐसा हुआ तो यूरोप में एटमी जलजला आने से कोई नहीं रोक सकता। यानी अभी जो रूस ने यूक्रेन पर हमले किए हैं वो सिर्फ ट्रेलर है। सोचिए तबाही की पिक्चर कितनी भयानक हो सकती है। रूस ने कुर्स्क और बेलगोरोद का बदला लेने के लिए खार्किव से लेकर कीव तक बमबारी की, खासतौर से उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां यूक्रेन को मिले नेटो हथियार रखे गए हैं। इसीलिए रूस वेस्ट यूक्रेन पर हमले कर रहा है। जबकि यूक्रेन रूस के एनर्जी सेक्टर को तबाह करके रूस में अंधेरा कर देना चाहता है। सबसे पहले रोस्तोव के ऑयल डिपो को खाक कर दिया, जबकि इससे पहले पिछले 13 दिन से रोस्तोव में एक और ऑयल डिपो जल रहा है, जहां लगी आग अभी तक नहीं बुझाई जा सकी है। लाखों डॉलर का तेल अभी तक जल चुका है। जबकि यूक्रेन हमले का नया अध्याय शुरू करके रूस को बैकफुट पर लाने की तैयारी करीब करीब पूरी कर चुका है।